हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसका परिचय देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो, सबसे पहले अपन एक पद लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं, जैसे 5 है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, जिसमें पद एक निश्चित संख्या में नियमित रूप से बढ़ता हो। देखो, निश्चित संख्या है। अब कोई अपन निश्चित संख्या एक ले लें। देखो, 5 में से अपन 8 जोड़े। देखो, 5 में से अपन कितना जोड़ा कि 8 आया, 3 जोड़ा। फिर 8 में से अपन ऐसा कितना जोड़ेंगे जिसमें 8 में 3 जोड़ा, कितना आएगा, 11 आएगा। फिर 11 में से क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, निश्चित संख्या जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 14। फिर क्या करेंगे, 14 में से 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 17। ऐसे अनंत तक होगा। देखो, निश्चित संख्या या नियमित रूप से बढ़ते या घटते क्रम में जोड़े, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में जोड़े तो निश्चित श्रेणी क्या होगी, एपी होगी। और एपी में ये क्या होगा, निश्चित संख्या होगी, वो क्या होगी, सर्वांतर डी होगी। अब इसमें देखो, ए 5 क्या है, ए है, प्रथम पद है। और 8 क्या है, ए2 है। और 11 क्या है, ए3 है। 14 क्या है, ए4 है। 17 क्या है, ए5 है। देखो, इसका प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम प्रथम पद तो क्या होता है इसका, 5। प्रथम पद क्या है इसमें, 5 है। प्रथम पद कितना है इसमें, 5। सार्व अंतर क्या होता है इसका, सार्व है अंतर डी। सार्व अंतर डी कितना है इसमें, अपन करेंगे ए2 माइनस ए1। सार्व अंतर डी क्या होता है, ए2 माइनस ए1 या ए3 माइनस ए2 या ए3 माइनस ए2 या ए4 माइनस ए3। मतलब अगली वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा, चारों अंतर डी आएगा। दो क्रमागत पदों का अंतर होगा, क्या होगा, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा, चारों अंतर डी होगा। अब देखो, 8 माइनस 5 कितना होगा, चारों अंतर डी इसमें 3। फिर देखो, समांतर श्रेणी क्या क्या होती है। देखो, अपन लिखेंगे कि एक क्रम जिसमें पद एक निश्चित संख्या से नियमित रूप से बढ़ते या घटते हैं। यह निश्चित संख्या एपी का सारो अंतर डी होगा। निश्चित संख्या क्या होगी, एपी का सारो है अंतर डी कहलाता है। क्या कहलाता है, डी कहलाता है। और किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर क्या हो, समान हो। एपी में समांतर श्रेणी में क्या हो, दो किन्हीं भी दो कि किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर समान हो, वो क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है। अब देखो, अपन समांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते हैं कि समांतर, पहले इसमें देखेंगे समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रकार। समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमित होती है, दूसरी होती है अपरिमित। अब देखो, समांतर श्रेणी में परिमित क्या होता है, जिसमें अंतिम पद दिया गया हो। देखो, 1 2 3 4 5 जैसे जैसे करके कितना अंतिम पद इसमें 50 दिया गया हो, तो ये कौन सी होगी, समांतर श्रेणी में होगी। और परिमित श्रेणी होगी, कौन सी होगी, परिमित श्रेणी होगी, जिसका पदों का अंतर, मतलब पद का अंतिम पद दिया गया हो। और इसमें देखो, समांतर श्रेणी में अपरिमित कौन सी होगी, जिसमें देखो 3 6 9 12 जिसमें अंतिम पद नहीं दिया गया हो। 1 2 3 4 5 इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया, वो कौन सी होगी, अपरिमित श्रेणी। फिर अपन देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। देखो, कोई अपन को समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए दिया गया हो और सर्व अंतर डी दिया गया हो, तो देखो व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, व्यापक
रूप। तो प्रथम पद ए, और समांतर श्रेणी कैसे होती है कि निश्चित संख्या नियमित रूप से बढ़ते या घटते क्रम में हो तो वो क्या होगी, सार्वंतर डी होगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ए प्लस डी, और ए प्लस डी में से एक डी और जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, और अंतिम पद क्या होगा, ए प्लस n-1 और d। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। फिर अपन देखो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है। देखो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 और d। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 और d। अपन कोई संख्या एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, ऐसे करके इसका अपन को निकालना है, ए 12वां पद निकालना है। तो देखो अपन कैसे निकालेंगे। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना है, 2 है, और सार्वंतर डी बराबर क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, अगली वाली संख्या में से मतलब लगातार पदों में से क्या करेंगे कि दो क्रमागत पदों का अंतर करेंगे। तो दो क्रमागत पद हैं, 2, 4, 6, ये क्रमागत पद हैं, जिसमें अगली वाली संख्या क्या a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 तो 4 माइनस 2, तो इसमें d कितना होगा, 2 होगा। फिर अपन nवां पद, कौन सा पद निकालना, 12वां, तो a n अपन को निकालना है। तो देखो इस फॉर्मूले में अपन क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो a n बराबर a प्लस n-1 और d। तो a 12वां पद निकालना है। तो a कितना है, इसमें 2 है, प्लस फिर n कितना है, 12वां पद निकालना, तो 12वां माइनस 1 और d कितना है, इसमें 2 है। तो a 12 बराबर 2। अब 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 11, 11 इंटू 2। तो देखो a 12 बराबर 11 इंटू 2 कितना होता है, 22, 22 प्लस 2 कितना होगा, 24। तो ए 12वां पद कितना होगा, 24। फिर देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे याद करते हैं। देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो एक तो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल, अंतिम पद एक फॉर्मूला होता है Sm बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। तो अपन देखो इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसका मान कैसे रखेंगे। देखो एग्जाम्पल लिया अपन ने 2, 4, 6, 8, 10, और इसका अंतिम a 12वां पद है। तो देखो अंतिम पद अपन को दिया गया हो तो a 12वां पद अपन ने बाहर निकाला था। अंतिम पद कितना है, a 12वां पद, इसका अंतिम पद अपन ने लिख लिया 24। अंतिम पद कितना लिख लिया इसमें, 24 लिख लिया। तो इसमें अपन को क्या याद करना है, अपन को इसमें याद करना है कि पदों का योग कितना होगा। तो Sn बराबर a कितना है इसमें, 2, n का मान कितना है इसमें, 12वां पद ही तो है, n बराबर 12वां पद है। तो 12 बटा 2, और a अंतिम पद है, प्रथम पद है a प्लस अंतिम पद है 24। तो देखो Sn बराबर, तो 2 6 12, 24 और 2 कितना होगा, 26। अब देखो Sn बराबर 26 को अपन 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 5 156 होगा। Sn बराबर कितना होगा, 156। अगर अपन को अंतिम पद नहीं दिया गया हो तो देखो क्वेश्चन में अपन को अंतिम पद नहीं दिया गया तो कैसे निकालेंगे। Sn बराबर है, n का मान कितना है, 12 बटा 2, a प्रथम पद क्या है इसमें, 2 प्लस n कितना है, 12 माइनस 1, और d कितना है इसमें, 2। तो देखो Sn बराबर 6, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 प्लस 11, भाई 12 में से एक जाएंगे, कितना बचेगा, 11 इंटू 2। तो Sn बराबर 6, 4 प्लस 11 दूनी 22। तो Sn बराबर 6, 22 और 4 कितना होगा, 26।
तो एस एन बराबर अपन 26 को 6 से गुणा करेंगे कितना होगा 156। तो एस एन मतलब एस एन 112 की एस 12 की वैल्यू निकाली अपन 156। एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे अपन, देखो एक एग्जाम्पल लिया अपन ने कि एग्जाम्पल देखो 5, 8, 11, 14, 17, 20 जिसका ए 12वां पद, इसमें भी ए 12वां पद निकालना है अपन को। देखो तो एक का मान कितना है इसमें 5, डी का मान कितना है 8 माइनस 5 कर दिया तो कितना होगा, डी का मान होगा इसमें 3, डी का मान कितना हुआ 3, और एन की वैल्यू कितनी है अपन को 12 दे रखी है, 12 का 12वां पद निकालना है। तो देखो अपन को 12वां पद निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो तो ए एन, तो ए 12वां पद निकालना है तो ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो ए 12 बराबर 5, 12 में से एक जाएंगे कितना बचेगा 11 इंटू 3। तो ए 12 बराबर 5, 11 इंटू 3 कितना होता है 33, और ए 12 बराबर 33 इंटू 5 कितना होगा ए एन, ए प्लस एन माइनस 1, तो ए प्लस में है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो 33 प्लस 5 कितना होगा 38, ए 12 बराबर कितना होगा 38। फिर देखो अपन को इसमें अंतिम पद इसमें 38 है, तो एस एन बराबर वाला फॉर्मूला एन पदों का योग निकालेंगे। देखो अंतिम पद मान लो 38 दिया गया हो तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। तो देखो एस एन बराबर 12वां पद तो 12/2, एक का मान कितना है 5 और अंतिम पद मान लो 38 है, अन्य पदों का योग निकालेंगे तो एस एन बराबर 6, 38 इंटू 5 कितना होगा 46, 38 प्लस 5, 38 और प्लस 5 कितना होगा 46। तो देखो एस एन बराबर 46 इंटू 5 करें, 46 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 258। तो एस एन की वैल्यू कितनी होगी, जिसमें अंतिम पद दिया गया हो तो एस एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से ना। अगर अंतिम पद नहीं दिया गया हो तो देखो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो एस 12 बराबर 12/2, और 2 प्रथम पद क्या है इसमें 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो देखो एस 12 बराबर 6, 5 दूनी 10 प्लस 11 इंटू 3 कितना होता है 33। तो एस 12 बराबर 10 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 43, और एस 12 बराबर 43 इंटू 6 कितना होगा 258। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, थैंक यू।